आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जो मतलब चमक, सपने और फिर विवाद और एक अनसुलझा सा सवाल इन सब से भरी हुई है। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत, एक नाम जो बहुत थोड़े समय में करोड़ों दिलों तक पहुंचा और फिर उतनी ही तेजी से खामोश हो गया। हमारे पास उनका सफर बयां करता हुआ एक लेख है, सुशांत सिंह राजपूत, द ब्राइटेस्ट स्टार दैट फेडेड। तो चलिए इस लेख के जरिए उनकी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये लेख सिर्फ उनकी फिल्मों या कामयाबी की कहानी नहीं है। नहीं, ये असल में पटना के एक लड़के का मुंबई जैसे शहर में, एक महानगर में स्टार बनने का जो सफर था। हाँ। वो भी एक बाहरी होते हुए। हाँ, वो बाहरी वाला पहलू बहुत अहम है। बिल्कुल। हाँ। तो उस सफर के उतार चढ़ाव, फिर उनकी वो चौंकाने वाली मौत और उसके बाद जो सवाल उठे, जो विवाद हुए, ये लेख उसका एक कह सकते हैं एक पूरा नजरिया देता है। समझने की कोशिश करता है कि शिखर तक पहुंचना और फिर यूं चले जाना, इसके पीछे क्या परतें हो सकती हैं शायद। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत उनके सपनों के शहर आने से करते हैं। लेख बताता है कि वो इंजीनियरिंग के छात्र थे, काफी होनहार भी। जी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। हाँ, लेकिन एक्टिंग का जुनून वो उन्हें मुंबई खींच लाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला रहा होगा, मुझे लगता है। मतलब अच्छी भली पढ़ाई छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकलना जिसका कुछ पता नहीं। हाँ, और ये महज एक ख्वाब नहीं था कि बस उठ के आ गए। लेख बताता है कि ये एक सोचा समझा कदम लगता है। वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं आए थे। अच्छा। उन्होंने पहले थिएटर किया, फिर टीवी का रास्ता चुना और पवित्र रिश्ता, मानव देशमुख का किरदार। ओह, वो तो घर घर में पहचाना जाता था। बिल्कुल, उसने उन्हें जबरदस्त पहचान दिलाई। और ये वो दौर था, याद कीजिए, जब टीवी एक्टर्स के लिए बॉलीवुड के दरवाजे आसानी से नहीं खुलते थे। हाँ, एक तरह का विभाजन सा था, जैसे टीवी अलग दुनिया है, फिल्में अलग। बिल्कुल वही। ये बात सही है। उस दौर में टीवी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिल्मों में टीवी स्टार्स को शायद वो इज्जत या मौके नहीं मिलते थे। सही कहा। सुशांत ने उस दीवार को तोड़ा। काई पोचे से उनकी शुरुआत हुई। हाँ, और क्या शुरुआत थी। बिल्कुल कामयाब रही। हाँ। फिर शुद्ध देसी रोमांस, पीके में छोटा लेकिन बहुत यादगार रोल, और फिर आई MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। उसने तो उन्हें बिल्कुल स्टार बना दिया। निश्चित रूप से धोनी के बायोपिक उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट थी। और कमाल ये था कि उन्होंने सिर्फ धोनी की चाल ढाल या वो हेलीकॉप्टर शॉट ही कॉपी नहीं किया। नहीं, बल्कि उस किरदार की आत्मा को पकड़ा। लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि उनकी एक्टिंग में वो गहराई दिखती थी। और उसके बाद केदारनाथ, छिछोरे, इन फिल्मों ने उनकी रेंज और टैलेंट को और पुख्ता किया। लेख में उनकी एक खास छवि का भी जिक्र है। मतलब लोग उन्हें सिर्फ एक आम स्टार की तरह नहीं देखते थे। नहीं, उन्हें अलग, इंटेलिजेंट, क्यूरियस यानी जिज्ञासु, सोलफुल यानी जिसकी आत्मा गहरी हो, ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता था। हाँ, और उनके इंटरव्यूज देखो तो पता चलता है। क्वांटम फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, ये सब बातें करते थे वो, जो आम तौर पर फिल्मी दुनिया की गॉसिप या बातचीत से काफी अलग है। बिल्कुल अलग। और शायद यही बात उन्हें खास बनाती थी। वो सिर्फ स्क्रिप्ट के डायलॉग बोलने वाले एक्टर नहीं लगते थे। हाँ, एक सोचने वाले इंसान की छवि पेश करते थे। लेख में उनके एक दोस्त का कोट भी है, ड्रीम्स डोंट हैव एक्सपायरी डेट्स। सपने कभी एक्सपायर नहीं होते। ये शायद उनके जीवन का फलसफा था कि सीखते रहो, सपने देखते रहो, कोई उम्र नहीं, कोई सीमा नहीं। लेकिन इसी चमकदार छवि के पीछे लेख एक तरह के अकेलेपन और खामोशी का भी संकेत देता है, एक इशारा करता है। अच्छा। शायद उनकी ये जो बौद्धिक जिज्ञासा थी, ये गहराई, ये उन्हें इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अकेला महसूस कराती हो। ये सवाल लेख पढ़ने पर मन में उठता है मेरे। मतलब क्या उनकी ये अलग छवि उनके लिए फायदेमंद थी, या इसने उन्हें इंडस्ट्री के जो सेट पैटर्न्स है उनसे दूर रखा? लेख शायद इस पर सीधे कुछ नहीं कहता, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। सही। खैर, सब कुछ सही चल रहा था, करियर ऊपर जा रहा था, और फिर आई 14 जून 2020 की वो खबर जिसने सबको सन्न कर दिया। वो दिन शायद ही कोई भूल पाए। मुंबई के बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में वो मृत पाए गए। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट, उसने इसे आत्महत्या बताया। और ये खबर मतलब जंगल की आग की तरह फैली। पूरे देश में एक शौक था, दुख था, और सबसे ज्यादा अविश्वास था। हाँ, अविश्वास। लोगों का पहला रिएक्शन था, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और ये अविश्वास सिर्फ फैंस तक नहीं था। इंडस्ट्री के लोग, मीडिया, आम जनता,
सबके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि ऐसा हो गया। बिल्कुल, लेख भी इसी भावना को पकड़ता है। सवाल यही था कि जो इंसान जो जीवन के इतने गहरे मायने तलाशता था, सितारों की, ब्रह्मांड की बातें करता था, जिसने छिछोरे जैसी फिल्में जो खुदकुशी के खिलाफ थी, उसमें जिंदगी न हारने का इतना पॉजिटिव संदेश दिया था, वो खुद ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? और बस यहीं से मामला एक दुखद घटना से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया, विवादास्पद हो गया। हाँ, मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच तो आत्महत्या पर ही केंद्रित थी, लेकिन सोशल मीडिया पर सवालों और थियरीज का जैसे तूफान आ गया। क्या ये वाकई डिप्रेशन था, जैसा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया, या इसके पीछे कोई और वजह थी, कोई दबाव था? क्या ये बॉलीवुड के अंदर की पॉलिटिक्स, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म,